I'm Dr. Meenu Chan, Associate Professor and Head Department of Economics, DAV College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is public expenditure, its meaning, objectives, classification, and canons. What is public expenditure? Public expenditure refers to government expenditure. It is incurred by central, state, and local governments. पब्लिक एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं और सरकार केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर लोकल लेवल पर हो सकती है। आप और हम जो खर्च करते हैं उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाता। दैट इज प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर incurred by public authorities like central, state, and local governments to satisfy the collective social wants of the people is known as public expenditure. जो सामाजिक सामूहिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्रीय, राज्य और लोकल सरकारें जो खर्च करती हैं उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर की आजकल बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने पब्लिक एक्सपेंडिचर को अच्छा नहीं माना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर एज अनप्रोडक्टिव। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कम से कम खर्च करना चाहिए। स्मॉलर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज केप्ट द बेटर इट इज। सरकारें जितना कम खर्च करेंगी उतना अच्छा होगा। उन्होंने प्राइवेट एक्सपेंडिचर को प्रोडक्टिव माना। बट जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया उस समय ये रिकग्नाइज किया गया कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर की भी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज किया गया। The worldwide separate depression of 1930s proved the need for government to interfere and participate in economic activities and thereby the importance of public expenditure. आज सभी सरकारें जो हैं वो कल्याणकारी सरकारें हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू वो अपनी इकोनॉमीज को कई तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंश्योर करती हैं स्टेबलाइजेशन और एक्सीलरेट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में वो डिसाइड करती हैं कि कंजम्पशन पे खर्च करना है या इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में होनी चाहिए, कौन से ग्रुप के लिए होनी चाहिए, पुअर क्लास के लिए या रिच क्लास के लिए। तो बेसिकली सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाता है। सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, डायरेक्ट हेल्प जो है सरकार के द्वारा दी जा सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मार्केट इकोनॉमीज में इनकम का वितरण जो है वो इक्वल नहीं होता, रिच और पुअर ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सरकार पुअर क्लास पर अधिक खर्च कर सकती है, डायरेक्ट हेल्प दे सकती है जैसे जन धन योजना में दिया जाता है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, फ्री फैसिलिटीज़ जो है पुअर क्लास को दे सकती है। स्टेबलाइजेशन को इंश्योर किया जाता है। आपको मालूम है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, प्राइसेस कम हो सकते हैं, प्राइसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जब इन्फ्लेशन पाई जाती है, जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, ऐसे में सरकार जो है कम खर्च करती है और जब प्राइसेस कम होते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा
अधिक पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है। आर्थिक विकास को बढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, पावर पर, इरिगेशन पर, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पर, सरकार जो है हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्च करती है, जिससे इकोनॉमी में अधिक से अधिक जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा पाए। सरकार के द्वारा कई प्रकार के खर्च किए जाते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर 1 revenue and capital expenditure, transfer and non-transfer expenditure, development and non-development expenditure, productive and unproductive expenditure, plan and non-plan expenditure, and other classifications. First, we will do revenue and capital expenditure. Revenue expenditure किसे कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है विच इज इनकर्ड ईयर आफ्टर ईयर। ये सरकार अपने नॉर्मल रूटीन में सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर, डिफेंस फोर्सेस पे, पब्लिक हेल्थ पर, एजुकेशन पर, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी पर ये खर्च किया जाता है। इट इज शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर होता है। These expenditures neither create assets nor reduce liabilities for the government. सरकार के लिए ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से और ना ही कोई लायबिलिटी में रिडक्शन होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे खर्च किया जाता है? ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जाते हैं जैसे हाईवेज, मल्टीपर्पज डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मशीनरी को बाय किया जाता है, इक्विपमेंट्स को खरीदा जाता है। एंड किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है ये? इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और ये इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दे आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज। इस तरह के खर्च एसेट्स क्रिएट करते हैं या लायबिलिटीज में कमी करते हैं। इसके बेसिस पे आप रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लायबिलिटीज जो है वो कम नहीं होती, एसेट्स क्रिएट नहीं होते, रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इससे एसेट्स भी क्रिएट होते हैं और सरकार की लायबिलिटीज में भी कमी आती है। नेक्स्ट काइंड इज ट्रांसफर एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। हस्तांतरण व्यय और अहस्तांतरण व्यय। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? ट्रांसफर एक्सपेंडिचर इट रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट विच देयर इज नो करस्पॉन्डिंग रिटर्न। ये वो खर्च है जिसके बदले में सरकार को कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। This is not related to the production of goods and services or generation of income in the economy. जब ट्रांसफर एक्सपेंडिचर किया जाता है ना तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और ना ही आय में वृद्धि होती है। बेसिकली इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली रिजल्ट्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स विद इन अ सोसाइटी। समाज में मौद्रिक आय का वितरण जो है वो करते हैं। इसमें कौन से एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है? जैसे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, वेलफेयर बेनिफिट्स टू वीकर सेक्शंस एटसेट्रा। नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है विच रिजल्ट्स
in creation of income or output directly or indirectly. हस्तांतरण खर्च उस खर्च को कहा जाता है जिससे आय और उत्पादन में वृद्धि होती है, आय और उत्पादन का सृजन होता है. इसके एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल पावर पर, ट्रांसपोर्ट पर, इरिगेशन पर, एजुकेशन पर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर जो खर्च किया जाता है उसे नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर कहा जाता है. नेक्स्ट काइंड इज डेवलपमेंट एंड non-development expenditure. Development expenditure, the expenditure that promote economic growth and development. तो विकास खर्च किसे कहा जाएगा? विकास व्यय उसे कहा जाता है जिस खर्च से अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और वृद्धि होती है. ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों सेम है. तो एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, पावर पे, ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च किया जाता है उसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? एक्सपेंडिचर जो एडमिनिस्ट्रेशन पर हो रहा है, पुलिस पे है, मिलिट्री पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है. It is all non-development expenditure. Productive expenditure and unproductive expenditure. Productive expenditure वो expenditure है that increases productive capacity in the economy and bring income to the government. जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है और सरकार को आय मिलती है उसे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डेवलपमेंट पे जो खर्च हो रहा है, पब्लिक इंटरप्राइजेस पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे जो खर्च है, दैट इज अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होता है? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी प्रोडक्टिव एसेट which can bring income or returns to the government. सरकार को इस प्रकार के खर्च से कोई भी इनकम जो है वो नहीं मिलती. इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस पे होने वाला खर्च, लॉ एंड ऑर्डर पे होने वाला खर्च, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाला खर्च अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहलाता है. नेक्स्ट काइंड इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स. विकास करने के लिए भारत में जो है हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, चलाते हैं. तो उसमें जो एक्टिविटीज़ आउटलाइन की गई हैं उस पे होने वाले खर्च को प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है. प्लान एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आउटलाइन इन ऑनगोइंग 5-year प्लान्स. पावर पर, ट्रांसपोर्ट पर, रूरल डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, एनर्जी पर, सोशल सर्विसेज पे, इट इज़ ऑल प्लान एक्सपेंडिचर. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटीज़ हमने 5-year प्लान्स में नहीं इंक्लूड की गई हैं उन पे होने वाले खर्च को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है. The non-plan expenditure is incurred on those activities which are not included in 5-year plan. डिफेंस पे होने वाला खर्च, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मेंटेनेंस, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं. नेक्स्ट काइंड है ग्रांट्स एंड परचेज प्राइस. ग्रांट्स किसे कहा जाता है? जब सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है और उसके बदले में सरकार को कोई भी कमोडिटी या सर्विस नहीं मिलती, उसे ग्रांट कहा जाता है. When the state incurs expenditure and does not get any commodity or service in return, the expenditure is classified as a grant. The government transfers its resources without any quid pro quo. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक्सपेंडिचर ऑन पुअर रिलीफ, पेमेंट्स ऑफ ओल्ड एज सोशल इंश्योरेंस, एट्सेट्रा.
और जब सरकार खर्च करती है और उसके बदले में उसे कुछ कमोडिटी या सर्विस मिलती है, उसे परचेज प्राइस कहा जाता है। When the state acquires or gets some commodity or service, in return the expenditure is a purchase price. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सरकारी एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज मिलती है, सरकार के द्वारा जो एसेट्स खरीदे जाते हैं, फॉर एग्जांपल सरकार अगर कंप्यूटर खरीदती है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ परचेज प्राइस। प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि कुछ सरकारी खर्च ऐसे होते हैं जो परचेज प्राइस भी हो सकती है और ग्रांट भी हो सकती है। नाउ प्राइमरी एक्सपेंडिचर एंड सेकेंडरी एक्सपेंडिचर। सरकार की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, जो कंपल्सरी होती हैं, सरकार को वो करनी पड़ती हैं। उन ड्यूटीज़ पे होने वाले खर्च को प्राइमरी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। प्राइमरी एक्सपेंडिचर includes all those expenditures which governments are obliged to undertake, mandatory on the part of the government to incur these expenditures. For example, डिफेंस पे होने वाला खर्च, लॉ एंड ऑर्डर पे होने वाला खर्च, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाला खर्च, पेमेंट ऑफ डेट, ये ज़रूरी होता है सरकार के लिए इन ड्यूटीज़ को करना, और इस पे होने वाले खर्च को प्राइमरी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो खर्च इस कैटेगरी में नहीं आता उसको हम सेकेंडरी एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पुअर रिलीफ, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। Next kind is progressive, regressive and proportional public expenditure. Progressive public expenditure, इसमें रिच क्लास को बेनिफिट कम मिलता है। रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर के केस में रिच क्लास को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। प्रोपोर्शनल पब्लिक एक्सपेंडिचर सभी को अनुपातिक लाभ मिलता है। Next classification is on the basis of duties of government. Defense expenditure, civil expenditure and development expenditure. Defense expenditure नाम से क्लियर हो रहा है, it is incurred by the government to provide security to the citizens of the country from external aggression. दूसरे कंट्री से बचाना, दूसरे कंट्री से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसके लिए सरकार जो खर्च करती है उसे डिफेंस एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार मेंटेन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उस पे होने वाले खर्च को सिविल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो खर्च किया जाता है, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, ट्रेड पे, कॉमर्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे जो खर्च होता है उसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है तो उस खर्च से अर्थव्यवस्था में समाज को मैक्सिमम बेनिफिट मिलने चाहिए। उसके लिए सरकार को कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उन प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है? कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्रोफेसर फिल्डे शिराज ने 4 प्रिंसिपल्स बताए पब्लिक एक्सपेंडिचर के: कैनन ऑफ बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शन, कैनन ऑफ सरप्लस। और इकोनॉमिस्ट के द्वारा और कैनन्स भी बताए गए। फॉर एग्जाम्पल, canon of elasticity, canon of productivity, canon of equitable distribution, canon of certainty, canon of coordination, canon of neutrality. Now we will explain all these canons. Number 1 is canon of benefit. Canon of benefit, it is the fundamental canon of public spending.
इसमें क्या बताया गया? Government should allocate its expenditures on those items which yield maximum social welfare. सरकार को उन आइटम्स पे खर्च करना चाहिए जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, और ये खर्च किसी एक ग्रुप के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले, सरकार को इस तरह का खर्च करना चाहिए. The government expenditures should aim at benefiting so many people instead of a few people or a particular group. फिर शिराज कहते हैं, other things being equal, अन्य बातें समान रहने पर public expenditure should be made in such a way कि सरकार को इस तरह से खर्च करना चाहिए that society gets major benefits, समाज को अधिक से अधिक लाभ हों, which in turn may increase production, ये लाभ किस फॉर्म में हो सकते हैं? उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, protect against external aggressions, maintain the internal order and may possibly reduce the economic inequalities. बाहर देशों से हमारी रक्षा हो सकती है, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है और आर्थिक असमानताएं जो हैं कम हो सकती हैं. इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं समाज को मिल सकते हैं. सेकेंड कैनन इज कैनन ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का यहाँ पे मतलब है पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट. इकोनॉमी मीन्स अवॉइडेंस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्टेज इन पब्लिक स्पेंडिंग. हम सोचते हैं दूसरे का पैसा है, इस तरह से फजूल खर्ची अधिक होती है, उन चीज़ों पे खर्च किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए ज़रूरी नहीं होता. तो ऐसे में ये कहा गया कि कैनन ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए, हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए. सिर्फ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी मेड विद ग्रेट केयर एंड इन अ प्रोडक्टिव मैनर. डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट कैनन है कैनन ऑफ सैंक्शन. कुछ भी खर्च करने से पहले कंसर्न अथॉरिटी से जो है अमाउंट जो है वो सैंक्शन होना चाहिए. दिस कैनन रिक्वायर्स दैट द स्पेंडिंग अथॉरिटी मस्ट हैव द सैंक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू मेक एक्सपेंडिचर्स. ऐसा करने से क्या होगा कि इट इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवाइज एंड रेकलेस एक्सपेंडिचर्स. जो गलत खर्च किया जाता है, लापरवाही से जो खर्च किया जाता है, पैसा नहीं होगा. और उसके लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सिस्टमैटिक ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो पाए कि किसने खर्च गलत किया है. तो इस कैनन को अडॉप्ट करने से क्या होगा कि देयर विल बी नो डेंजर of misappropriation of funds and no possibility of unnecessary spending of public money. Next canon है canon of surplus. इसमें है कि सरकार को किस तरह से खर्च करना चाहिए. सरकार को अपने करंट रेवेन्यू में से ही करंट एक्सपेंडिचर्स को करना चाहिए और डेफिसिट बजट नहीं बनाने चाहिए. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो बैलेंस बजट के फेवर में थे. उन्होंने कहा कि सेविंग इज़ अ वर्च्यू इवन फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए जो सेविंग्स हैं वो एक गुण है, इसलिए सरकार को जो है आय अधिक और खर्च जो है वो कम रखना चाहिए. अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स शुड नॉट बी ऑफ सच एन ऑर्डर टू क्रिएट बजट डेफिसिट. इतना खर्च नहीं करना चाहिए कि बजट डेफिसिट हो. पर आजकल सभी वेलफेयर सरकारें हैं, तो बजट्स जो हैं वो डेफिसिट हैं, सरप्लस बजट नहीं हैं. सभी सरकारें
सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो डेफिसिट बजट को मीट करती हैं कैसे? थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग. नेक्स्ट कैनन इज कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. The government should bring change in the size and direction of its expenditures in accordance with its needs and requirements. सरकार की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली सरकार अपने खर्च में परिवर्तन कर पाए. In other words, government expenditure policy must be elastic rather than rigid. जो पॉलिसी है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, रादर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स शुड प्रमोट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द कंट्री. इस कैनन के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए जिससे कंट्री में, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हैं अधिक हों. उसे कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी कहा जाता है. नेक्स्ट कैनन है कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर हो रहा है इसके टाइटल से कि जो सरकार का खर्च है वो इस तरह से होना चाहिए इन सच अ वे दैट द इनइक्वालिटीज बी डिक्रीज्ड and the flow of expenditure be diverted in favor of weak and poor segments of the society. खर्च ऐसा होना चाहिए कि असमानताएं कम हो और खर्च जो है वीक और पुअर सेगमेंट की तरफ अधिक हो. फॉर एग्जाम्पल, जनधन योजना में अमाउंट जो है वीक एंड पुअर सेगमेंट सोसाइटी को जा रहा. द पर्पस एंड एक्सटेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी क्लियर and certain. This is a canon of certainty. Canon of certainty क्या बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस उद्देश्य से किया जा रहा है और कितना किया जा रहा है. It should be clear and it should be certain. Next canon है canon of coordination. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स जो हैं वो खर्च करती हैं. तो आइटम्स and the amounts on which public expenditure is to be made by central, state and local self-governments should be clearly demarcated. पता होना चाहिए किस आइटम पर किस सरकार को कितना अमाउंट खर्च करना है. There should be proper coordination among different governments so that dual expenditure on same item can be avoided. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि एक ही आइटम पर जो है सभी सरकारें खर्च कर दें और कुछ आइटम्स ऐसे रह जाएंगी जिस पर कोई भी सरकार खर्च नहीं करेगी. कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी. जब खर्च किया जाता है तो इकोनॉमी में डिजायरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं और अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं. तो कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी हमें ये बताता है कि खर्च ऐसा होना चाहिए, देयर शुड बी नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी. इट शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस डिजायरेबल इफेक्ट्स एंड टू अवॉइड अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. खर्च ऐसा होना चाहिए कि डिजायरेबल इफेक्ट्स ही होने चाहिए, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए. नाउ क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन एंड कैनन्स. इसके वर्गीकरण बताइए. पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राजस्व व्यय किसे कहा जाता है? गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. पूंजीगत व्यय के 2 एग्जाम्पल्स बताइए. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. योजना और गैर योजना व्यय में अंतर बताइए. नेम एनी 3 काइंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर.
पब्लिक एक्सपेंडिचर की कोई 3 प्रकार बताइए। व्हाट इज कैनन ऑफ सैंक्शन? स्वीकृति का सिद्धांत क्या है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। हस्तांतरण और अहस्तांतरण व्यय में अंतर बताइए। नाउ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। पब्लिक एक्सपेंडिचर सिर्फ राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय गवर्नमेंट एट एनी लेवल। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा किया जाता है और ये सरकार किसी भी स्तर की हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो केंद्रीय स्तर पर सरकार है उसके द्वारा किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांसफर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर किस व्यय को कहा जाता है? नंबर 1 अगेंस्ट विच देयर इज नो करस्पॉन्डिंग रिटर्न, जिसके बदले में कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। नंबर 2 है these are related to the production of goods and services or generation of income in the economy. ट्रांसफर एक्सपेंडिचर से वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है और आय का भी सृजन होता है। सी स्टेटमेंट है such expenditure basically results in redistribution of money incomes within a society. इस तरह के खर्च समाज में मौद्रिक आय का पूर्ण वितरण करते हैं। डी ऑप्शन है ए एंड सी जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। It was all about public expenditure, its meaning, objectives, classification, and canons. Thank you.